अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। ममा एंड मीनसा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी सुबह का टाइम था, मैं जैसे ही रूम से बाहर आई तो मेरा मौसम देख के दिल खुश हो गया, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त में जो एक अजीब सी हब्स होती है ना, वैसे अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा नहीं है। तो आज मेरा जो है ना पार्सल आना था, जिसके वेट में मैं थी, लेकिन हुआ यूँ कि मेरा पार्सल नहीं आया। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की, मैंने कहा मुझे तो कल जो है ना खाला के घर जाना है, क्योंकि खाला ने इनवाइट किया हुआ था, वो उम्रे से वापस आई थी तो उनके घर पे दावत थी। तो मैंने कहा मैं ज़रा परेशान हूँ कि मैं कल क्या वेयर करके जाऊँगी। फिर मैंने सोचा चलो कोई पुराना ड्रेस ही वेयर कर लूँगी, लेकिन वो एक उम्मीद होती है ना कि मेरा ड्रेस आएगा और मैं ये ड्रेस पहन कर जाऊँगी, तो मैं थोड़ी सी परेशान थी। बहरहाल मैंने बहन से अपनी ज़िक्र किया और नेक्स्ट डे आप लोग देखें, बहनें ऐसी होती हैं, मोहब्बत जो होती है ना बहनों की, वो कुछ निराली ही होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम बहनों में बहुत मोहब्बत है। और मैं जो है ना सुबह के टाइम जब उठी तो उसने मेरे घर एक पार्सल भेजा। मैंने कहा कि पार्सल में हिना ने मुझसे क्या भिजवा दिया। और जब मैंने वो पार्सल खोला तो यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं थी। हिना ने मेरे लिए जो है ना एक ड्रेस लिया और वो स्टिच करा के उसने मुझे वो भेजा और उसने मुझे कहा कि आप आज जो है ना ये ड्रेस पहनो। तो यकीन करें उस सरप्राइज़ की ना एक खुशी ये अलहदा थी कि जो आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना। मैं तो सोच रही थी कि मैं कोई पुराना ड्रेस पहन लूँगी, लेकिन बहनों की मोहब्बत ऐसी होती है। मैं कहती हूँ माँ बाप के बाद जो है ना जो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से आपके लिए होती है ना, तो वो आपके बहन भाई हैं। बहन भाई के अलावा इस दुनिया में कोई रिश्ता और है ही नहीं। माँ बाप हैं और उसके बाद आपके बहन भाई हैं। अगर आपके बहन भाई अच्छे हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपका एहसास करते हैं, तो इससे बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। इस दुनिया में ना हर इंसान के ऊपर अच्छा बुरा टाइम आता है, लेकिन अगर आपके ऊपर बुरा टाइम आ गया और आपके बहन भाई आपका एहसास करने वाले हैं ना, तो यकीन करें वो बुरा टाइम इतनी आसानी से गुजर जाता है कि आपको एहसास ही नहीं होता है। बुरा टाइम सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं होता है, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी आजमाइश होती है कि वो इस टाइम पे आपके साथ किस तरह का बिहेव करते हैं। तो बहरहाल मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें तो बहुत ही एहसास वाले और बहुत ही प्यार करने वाले बहन भाई दिए हैं। तो ये जी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हिना ने मेरे लिए जो ड्रेस भेजा था, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसका कलर इतना हसीन था और मुझ पे अच्छा भी बहुत लग रहा था। वो मुझे कहती कि तुम ना हमेशा लाइट कलर वेयर करती हो, तो इसलिए उसने मेरे लिए डार्क कलर भेजा और उसने कहा इसको पहनो, देखना तुम्हें जो है ना फ़र्क फील होगा। और वाकई में जब मैंने ये ड्रेस पहना तो सब ने मेरी तारीफ़ की कि आज तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो, आज ये ड्रेस बहुत तुम पे सूट कर रहा है। वैसे इसकी खुशी मुझे बहुत थी और इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जो मुझे दिली तौर पे खुशी हुई ना तो वो मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर हम लोग खाला के घर आ गए थे, उन्होंने जो है ना हमें डिनर पे इनवाइट किया था। वैसे ये तरीका बिल्कुल ठीक होता है, जब उम्रे से कोई इंसान वापस आता है ना, तो ज़ाहिर है डेली बेसिस पे कोई ना कोई मेहमान आते रहते हैं। तो हम सब लोग यही कोशिश करते हैं कि एक ही दिन सबका डिनर करके सबको इकट्ठे इन्वाइट कर लिया जाए, क्योंकि एक इंसान जो एक माह लगा के उम्रा करके आया होता है तो उसको भी कुछ ना कुछ रेस्ट चाहिए होता है। तो फिर कोशिश यही होती है कि सबको चलो एक ही दिन हम जो है ना इन्वाइट कर लें और सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से अच्छा भी लगता है। जिन लोगों से हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं होते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर हमारा आना जाना नहीं होता, लेकिन ऐसी गैदरिंग में ये होता है कि हम उनसे मिल लेते हैं। मेरी खाला के घर पे जितनी भी डेकोरेशन हुई थी, सारे बच्चों ने आते साथ ही बलून वगैरह हर चीज़ उतार दी। हमने कहा जब बच्चे आते हैं तो ऐसा ही होता है, जितनी डेकोरेशन होनी थी वो हो चुकी है, अब कुछ नहीं बाकी रहेगा। क्योंकि बर्थडेज़ पे भी बच्चे यही कुछ करते हैं, कहीं पे भी इन्हें बलून नज़र आ जाएँ, कुछ भी नज़र आ जाए, बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जैसे फ़र्स्ट टाइम इनको मिले हों। वैसे बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उनका ये टाइम है पड़ा, उनको रोकना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल में बच्चों को फ्री हैंड खेलने के लिए तो कम से कम फ्री हैंड दे देना चाहिए कि जिस तरह से भी खेलें कूदें, ठीक है। खेल तो रहे हैं ना, कम से कम मोबाइल यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, जो आजकल बच्चों ने मोबाइल का हाल किया हुआ है। जब से छुट्टियां हुई हैं मेरी बेटी तो मिनसा सारा दिन ही कोई मोबाइल देखती है। अब मैं बस यही खुश हूँ कि चलो स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ देर स्कूल जाएंगे। और आज जो है ना मेरी सारी सिस्टर्स ने मेरे घर पे स्टे किया, तो सारे बच्चे यहीं पर थे। और जैसे हम लोग पहले सब इकट्ठे होते थे ना नानों के घर पे, तो बिस्तर वगैरह नीचे लगाते थे। आज भी मेरे घर का भी कुछ ऐसा ही माहौल था, हमने बिस्तर वगैरह नीचे लगाया ताकि सब लोग जो है ना आराम से सो सकें। और रात में हमने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि हम सब इकट्ठे हों और रात में कुछ जो है ना फास्ट फूड वगैरह ना खाएं। जब भी हम सब बहनें इकट्ठी होती है ना, तो हम लोग पहले से ही मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमने क्या बनाना है। तो मैंने आज जो है ना मैक्रोनी बनाई थी, टिक्का मैक्रोनी दिन में बना ली थी और रात में मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई थी। बहुत अच्छा टाइम जो हम लोगों ने इकट्ठे स्पेंड किया। हम लोग ना महीने में एक बार लाजमी तौर पे सब बहनों जो है ना एक एक बारी लगा लेते हैं और सबके घर एक एक बार ज़रूर रहने जाते हैं। इस तरह से ये होता है कि बच्चों को भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने की और एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत हो गई है। वैसे कहते हैं ना कि ननियाल के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है। मेरे
मेरे ख्याल में होती भी इसीलिए क्योंकि जो ददियाल वाले होते हैं ना, उनसे एक थोड़ा सा डिस्टेंस हमेशा रह जाता है। नानी का घर वैसे भी सब बच्चों को ज़्यादा प्यारा होता है। वैसे मेरे जो बच्चे हैं ना, उनको ददियाल से भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है पड़ी। और जो नैशा नानों के साथ कुरान पाक की तिलावत करती है, वो कहते हैं ना कि बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो बड़े करते हैं। नानों के साथ उसकी बहुत अटैचमेंट होती है। नानो नमाज़ पढ़ी है, नानो कुरान पढ़ी है, तो वो नानों के साथ ही बैठी रहती है। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। और मेरे जो है ना रेगुलरली व्लॉग देखा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।